अधूरी मोहब्बत, एक दर्द भरी प्रेम कहानी। सूरज की पहली किरणों के साथ जब गांव का हरियाली भरा नजारा खिल उठता, तो वहीं एक छोटी सी गली में आरव और अनाया अपनी दुनिया में खोए रहते। बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए ये दोनों दोस्त कब एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया बन गए, इसका एहसास उन्हें भी नहीं हुआ। आरव के लिए अनाया उसकी हर खुशी की वजह थी, और अनाया के लिए आरव उसका सबसे बड़ा सहारा। गांव के उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वे घंटों बातें करते, सपने बुनते और एक दूसरे से वादे करते कि वे कभी अलग नहीं होंगे। एक दिन अनाया ने मुस्कुराते हुए आरव से पूछा, क्या तुम मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थामते हुए कहा, अनाया, मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होगा। वह पल मानो उनकी प्रेम कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी यह प्यारी कहानी एक दर्द भरी दास्तान में बदलने वाली है। समय बीतता गया और उनके प्यार की गहराई बढ़ती चली गई। परंतु हर प्रेम कहानी की तरह उनकी कहानी में भी एक कठिन मोड़ आया। आरव के पिता ने उसे शहर जाकर पढ़ाई करने के लिए कहा। आरव के लिए यह फैसला लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन वह अनाया को वादा कर गया कि जल्द ही लौट आएगा। आरव के जाने के बाद अनाया हर दिन उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी चिट्ठियों का इंतजार करती रही। लेकिन कुछ महीनों बाद अचानक से उसकी चिट्ठियां आनी बंद हो गईं। अनाया को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उधर शहर में आरव ने कई बार अनाया को पत्र लिखे, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद अनाया नाराज है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आ चुका है। गांव में अनाया के माता पिता ने उसकी शादी एक बड़े घराने में तय कर दी थी। अनाया ने बहुत विरोध किया, लेकिन परिवार के दबाव और समाज की बंदिशों के आगे उसे झुकना पड़ा। जब आरव को यह खबर मिली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह गांव वापस दौड़ता चला आया, लेकिन उसे पता चला कि अनाया की शादी हो चुकी थी। वह अपने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों रोता रहा, जहां उन्होंने अपनी अनगिनत यादें बनाई। वह जगह अब सिर्फ उसकी अधूरी प्रेम कहानी की गवाह बन चुकी थी। वर्षों बाद आरव ने सुना कि अनाया की शादी सफल नहीं रही। वह उससे मिलने गया, लेकिन इस बार अनाया ने ही उसे रोक दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मजबूती से बोली, आरव, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा, लेकिन हम अब साथ नहीं हो सकते। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अनाया, तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा तुम्हारी खुशी की दुआ करता रहूंगा। यह सुनकर अनाया की आंखें छलक पड़ीं, लेकिन उसने पीछे मुड़कर जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि उनकी अधूरी प्रेम कहानी अब कभी पूरी नहीं होगी। समय बीतता गया, लेकिन आरव का प्यार कभी कम नहीं हुआ। उसने उस बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां वह हर रोज आकर अनाया के लिए प्रार्थना करता। गांव के लोग वहां आते और उनकी अमर प्रेम कहानी को सुनते। आरव और अनाया की कहानी अधूरी रह गई, लेकिन उनके प्रेम की गवाही वह पेड़, वह मंदिर और उनकी यादें हमेशा देती रहेंगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन